जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने डोडा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात ए इस्लामी ने चुनाव के लिए गठबंधन तैयार किए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने यहां लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और राज्यपाल शासन को बढ़ावा दे रही है। संजय सिंह डोडा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक के लिए प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 7 पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात ए इस्लामी ने आगामी चुनाव के लिए गठबंधन किया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नौजवानों के रोजगार की लड़ाई होगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदलने की लड़ाई होगी। इसलिए आपसे अपील करने आया हूं। और साथियों और दोस्तों, जब मुझे केजरीवाल जी ने संसद में भेजा था तो मैं तो 3 ही था, 3 थे और एक लोकसभा में थे भगवंत मान। हम चारों दोनों सदन के अंदर भाजपाइयों की नाक में दम करके रखा। देखा नहीं देखा बताओ? देखा नहीं देखा? नरेंद्र मोदी इतनी दूर पे था, ये जितनी दूर पे झंडा दिख रहा। सदन के अंदर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। क्या नारा लगाया? मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। ये नारा क्यों लगाया? क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान रोजगार के लिए धक्के खाएगा। एसआई की भर्ती में उससे रिश्वत ली जाएगी, उसके साथ भ्रष्टाचार किया जाएगा, लेकिन अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता। तो इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अरशद, क्या आप हमें डोडा में चुनाव प्रचार की माहौल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक के समर्थन में आई प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जी, आपको बताते चले कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के जिला डोडा का दौरा किया और ज्यादा जो जम्मू कश्मीर के डोडा के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बुंजिया के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट दे। आपको बताते चले कि महराज मलिक ऐसे लीडर बन चुके हैं कि जिसके हक में लोगों ने लाखों के तादाद में पैसा डोनेट किया है और लाखों के तादाद में लोगों ने पैसा दिया है। ये एक वाहिद लीडर है जम्मू कश्मीर में जिसको लोग काफी पसंद करते हैं और ऐसा लगता है कि असेंबली इंतखाबात में जो बुंजिया कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से महराज मलिक आम आदमी के लिए जो है ये सीट निकालने में कामयाब होंगे। जी, तो हमें ये बताइए कि संजय सिंह द्वारा भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया गया है, इस पर स्थानीय जनता और अन्य राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही है? जी, जैसे संजय सिंह ने ये इल्जाम लगाते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के जो लीडर है उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा सैलाब लाएंगे कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला रहना चाहिए और मोदी सरकार को पूरी तरह से हम मैसेज देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक दिन पूरे हिंदुस्तान में राज करेगी और करप्शन दूर करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी के 2 दोस्त हैं, अडानी अंबानी, और उनकी राजनीति खाली उन्हीं पे सीमित है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से महराज मलिक ने लोगों के दिल जीते हैं और महराज मलिक एक ऐसे लोते लीडर बन चुके हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पहले जो सीट असेंबली निकालने में कामयाब होंगे और जिस तरह से बीजेपी काफी
ये कर रही है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडरों के पीछे पड़े हैं और उनका कहना ये है कि उनका जो मकसद है वो कामयाब नहीं होगा और आम आदमी पार्टी हमेशा ऊंचे ही रहेगी। अर्शद, अभी ये हमें बताइए कि आम आदमी पार्टी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की क्या संभावना दिख रही है और अन्य प्रमुख दलों के मुकाबले आपकी स्थिति क्या है? जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, इम्कान यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर सकती है। उसका बड़ा मकसद यह है कि जो है असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी बुंजा में ज्यादातर महराज मलिक ने काफी मेहनत की है और महराज मलिक ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कॉन्टेस्ट भी जीता था, जो डीडीसी इलेक्शन था, वो उसने भारी तादाद में इलेक्शन जीता और उसके बाद लोगों के दिल जीते। अर्शद, एआईपी और जमात इस्लामी के गठबंधन को लेकर क्या आप हमें और जानकारी दे सकते हैं और इस गठबंधन से चुनाव परिणामों पर कितना असर पड़ सकता है, ये हमें बताइए। जी, जिस तरह से एआईपी और जमात इस्लामी जिस तरह से इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो ये साफ तौर पर जो एनसी कांग्रेस और बीजेपी पे भारी असर पड़ सकता है। और अगर एआईपी की बात करें तो इंजीनियर रशीद जो है, जब से वो जेल से रिहा हुए हैं तब से लोगों के करीब रहे हैं और हर जगह भारी तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लोग जो है उसको मिलने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि एआईपी और जमात इस्लामी के बीच जो है काफी बड़ा रोल रहेगा और एआईपी और जमात इस्लामी आगे एनसी और कांग्रेस पे भारी दबाव बना सकती है। अर्शद, क्या जम्मू कश्मीर में हो रही इस विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को लेकर कोई चुनौती सामने आई है? नहीं, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है और जो सिक्योरिटी है वो काफी सख्त रखी गई है और ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जगह जगह पे खड़ी है और सिक्योरिटी जो एहलकार है वो काफी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो आने वाले इंतखाबात जो आने वाले उम्मीदवारों तक कोई ऐसा मामला पेश नहीं आएगा और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि जो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं इनकाउंटर में ये लड़ना पड़ता है और थोड़ा वहां पर भी चुनौती पेश आ सकती है। अर्शद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपने हमें इस मामले की विस्तृत जानकारी दी। आप न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।